Hello everyone, I am back with the next module. As I told you that I will be shortly back with a new module for excretion, leftover topic. So this module is for class 10th, chapter life process in continuation in science biology. My dear students, in last module we were discussing about the excretory system and its functional unit structure. Of this module we are continuing the process of urine formation and its mechanism. Dear students, we know that kidney perform two functions. One is the filtration of blood, that is the filtration of blood, that is the removal of nitrogenous waste from blood, and second is the osmoregulation, that is the maintenance of level of water and ions, which involves the mechanism of urine formation include three processes: ultrafiltration, selective reabsorption, and secretion. Now first process is ultrafiltration. This ultrafiltration occurs in Bowman's capsule. Here, the blood that comes to nephron is filtered through the wall of glomerulus. Filtrate comes in the cavity of convoluted tubules, that is the PCT. हमने पढ़ा था जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि माल्फिजियन बॉडी में दो पार्ट है, एक है बाउमन्स कैप्सूल जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा उसमें एक कैपिलरीज का जो टफ गुच्छा है जो कि ग्लोमेरुलस बनाता है, वो पार्ट। तो हमारा जो ब्लड है वो जब इस नेफ्रॉन में किडनी आर्टरीज के थ्रू हमारे पास आता है, मतलब हमारे किडनी में आता है, किडनी में आने के बाद जब नेफ्रॉन में आता है तो नेफ्रॉन में वो ब्लड हाई प्रेशर में होने के कारण यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल की कैविटी में फिल्टर हो जाता है, और जो भी फिल्ट्रेट आता है वो फिल्ट्रेट पीसीटी में पहुंचता है। क्योंकि पीसीटी में फिल्ट्रेट में वो सब कुछ आ जाता है जो कि बॉडी के लिए वेस्ट भी है और बॉडी के लिए यूजफुल भी है, इसलिए बॉडी के लिए ये ज़रूरी है कि वो यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर ले। तो हेयर कम दैट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. It is the second step during urine formation. The filtrate containing many useful substances like glucose, amino acids, and various ions, and major amount of water are selectively reabsorbed as the filtrate flow through PCT. Now PCT से जब ये filtrate पास हो रहा होता है तो वहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस को दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीसीटी में साथ के साथ डीसीटी में भी एब्सॉर्प्शन का काम होता है, जिसमें वाटर और आयंस के कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। एज यू नो दैट किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन का फॉर्मेशन करता है। सो थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन. द ब्लड विच इज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस स्टिल कंटेन्स सम हार्मफुल मटेरियल लाइक कैरोटिनिन and remaining drugs etc. which must be removed. After these three steps, the tubular filtrate becomes the urine, which is collected by collecting ducts. Through collecting ducts, urine goes to pelvis, finally collected in the urinary bladder. Time to time, it is passed to outside through urethra, and the act of passing out of urine is called micturition. So here comes the formation of urine topic, जो कि अभी यहाँ पर complete हो गया, और I'm sure it is clear to you all.
आपने सुना होगा बहुत से उन पेशेंट्स के बारे में जिनकी किडनी जो कि पेयर में होती है वो फंक्शनल नहीं रह जाती समय के साथ में। इसके बहुत आपकी अच्छी हैबिट्स का ना होना या किसी तरीके की बीमारी का होना, साथ के साथ ज़्यादा केमिकल्स का इंटेक करना। अगर आपकी बॉडी में एक किडनी नॉन फंक्शनल है तो दूसरी किडनी फंक्शन करके बॉडी को रेगुलेट करती है। दूसरी किडनी फंक्शन करके बॉडी को रेगुलेट करती है। लेकिन उन पेशेंट्स में जिसमें उनकी दोनों ही किडनी वर्क नहीं करती, उन पेशेंट्स को आर्टिफिशियल किडनी के लिए डॉक्टर सजेस्ट। आर्टिफिशियल किडनी कोई एक आर्टिफिशियल किडनी नहीं, एक मशीन के थ्रू उन वही काम किया जाता है जो कि हमारी किडनी का है। ठीक है, इसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। एक तो ये चारा है पेशेंट्स के लिए, और इस अगर ये नहीं करना चाहते या कॉस्टली भी है, then patient can go for kidney transplantation also. So let us see what is hemodialysis, my dear students. Kidney are the vital organs for survival. Several factors like infection, injury, or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. Artificial kidney contains a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. आर्टिफिशियल किडनी जिसमें बहुत से ट्यूब्स होते हैं जिनके ऊपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन की, जिनके बाहर एक चैम्बर में एक तरीके का फ्लूइड हमारे ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है। ब्लड को हाई प्रेशर के थ्रू ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है और वो इस परमेबल मेम्ब्रेन से वेस्ट को भाग के डायलाइजिंग फ्लूइड में ले आता है। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूजन के थ्रू जब पहुंचता है तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट. This is similar to the function of the kidney, and the function is as per kidney, but it's different since there is no reabsorption involved. Normally, in an adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liters daily. However, the volume actually excreted is only a liter or 2 a day, because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. तो shortcoming इसकी क्यों पाता? My dear students, I am very sure I am satisfied that you all are doing well and you gone through all the modules. और मुझे पता है कि आप लोग घर में अच्छे से इन मॉड्यूल्स को देखकर पढ़ भी रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। हम जब भी मिलेंगे, आई एम श्योर दैट यू ऑल आर विद प्रिपेयर्ड माइंड एंड you are making the notes as well and you are solving the assignments given. So here we are completing the chapter life process and its excretion in plants. Let us begin. We know that plants are simple as compared to animals. So they use different strategies for excretion as they are not having any excretory organ.
ऑक्सीजन के बारे में तो हमें पता है कि ऑक्सीजन उनकी बॉडी में कब जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए भी रेस्पिरेशन के लिए, कुछ तो वो यूज कर लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन दे रिलीज थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो उन फोटोसिंथेसिस में उनको चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा होती है वो रिलीज कर देते हैं कहाँ, थ्रू स्टोमेटा से सराउंडिंग्स में। Now, plants get rid of excess water by the process also known to you all. For other waste, plant use the fact that many of these tissues consist of the dead cells and that they can even lose some part such as a leaf. क्या करते हैं ये कि उन्हें पता है कि प्लांट के बहुत से हिस्से में डेड सेल्स या टिश्यूज हैं, तो दे के बहुत से हिस्से में डेड सेल्स या टिश्यूज हैं, तो दे store the waste on that part. When the bark peel off or the leaves are shed from the plant, then the waste also they get rid. Waste product may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored especially in old xylems, and plant also excrete some waste substances into the soil around them. And plant, those who are in saline water, they are having a salt glands for the transfer, and they transfer the excess salt in the form of crystals. So my dear students, I am sure that whatever module I tried to explain are clear, और मेरे जितने भी मॉड्यूल्स थे बार रिवाइज किए हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं. So my dear students, by this I am ending the explanation of the chapter for class 10 life processes.